अमेठी के गौरीगंज से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने आज अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया है। हालांकि ये अलग बात है कि जिन मुद्दों को लेकर वो अनशन पर थे वो अब तक मांगे उनकी पूरी नहीं हुई हैं। राकेश जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका अनशन खत्म कराया है नेता विरोधी दल यहाँ पर राम गोविंद चौधरी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष सपा के नरेश उत्तम पटेल जी और तमाम पार्टी के नेता हैं। राकेश जी, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आज आपने अपना अनशन खत्म किया है, मांगे अभी पूरी नहीं है। अब जब ये सरकार गूंगी बहरी अंधी हो गई है और इतना कहने के बाद भी इनके कान में जूं नहीं होगी कि मैं अपना जान दे रहा हूं और मैं अभी भी अपने पूरे समर्पण के साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो था, लेकिन जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हो गया और उन्होंने मुझसे ये वादा किया, उन्होंने मुझे फिर ये कहा कि एक दो नहीं, जैसे सरकार बनेगी पहले साल में ही 40-50 सड़कें इस तरह की तुम्हारी विधानसभा में बनवा दिया जाएगा। तुम अनशन तोड़ो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, पूरे प्रदेश में पार्टी के लिए काम करो और सरकार बनवाओ, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तुम्हारी 2 सड़कों से 2 सड़क नहीं 50 सड़कें बनवाई जाएंगी तुम्हारे क्षेत्र में। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आप जो मांग कर रहे थे वो क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए थी, अपने लिए व्यक्तिगत कोई मांग नहीं थी, फिर क्या लगता है पूरी क्यों नहीं हो रही? इसमें भ्रष्टाचारियों का बचाने का षड्यंत्र अधिकारियों द्वारा किया गया। ये सड़क दोनों पीएमजीएफवाई के माध्यम से बनाई गई थी, जिसका रखरखाव 5 साल करना विभाग का और ठेकेदार का दायित्व बनता है, एग्रीमेंट में है। ये 2016 इंड में दोनों सड़कें बनी थी, 2021 इंड तक इन सड़कों का मरम्मत करना विभाग और ठेकेदार की जिम्मेदारी थी। 2 साल का पैसा निकाल लिया गया, मरम्मत नहीं किया गया और 2018 में जब मैंने बात उठाया तो तब से जो है उन ठेकेदार को और विभाग को बचाने का यहाँ बैठे जो आईएएफ हैं सरकार में और जो ऊपर के भी उनके जिम्मेदार लोग जो हैं वो लगातार भ्रष्टाचार को छिपाने और बचाने में घुमा रहे हैं। नहीं तो सदन में आश्वासन हो, समिति का निर्देश हो और सड़क एक गिट्टी तक न गिरे, तो इससे ज़्यादा लोकतंत्र में दी गई व्यवस्थाओं का इससे ज़्यादा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। राम गोविंद जी भी यहाँ पर हैं। सर, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि प्रदेश में लगातार बात होती है गड्ढा मुक्त सड़क की, और यहाँ तो सड़कों के निर्माण को लेकर विधायक जी बैठे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद अनशन खत्म हो गया, लेकिन सड़कों पर उनका कहना गिट्टी तक नहीं पड़ी। असल में उन्होंने इस बात का संकल्प लिया था कि हम न कोई सड़क बनाएंगे, न गड्ढा मुक्त सड़क को करेंगे, न इस प्रदेश का विकास करेंगे। हम केवल जनता को खून चूस करके पूंजीपतियों को धनी बनाएंगे। अगर ये सड़क बनवा देते तो उनका संकल्प खत्म हो जाता। उनका संकल्प है पूंजीपतियों को बढ़ाना और गरीब और मध्यम लोगों को और गरीब बनाना, इसीलिए सड़क नहीं बनवा रहे हैं। एक हमारा विधायक जान देने पर उतारू है तो भी उस पर कोई काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सड़क से महत्वपूर्ण है हमारा विधायक का जान बचना। हम अपील करते हैं, प्रेस में भी उन्होंने कहा, इनसे भी कहा, हमको और प्रदेश अध्यक्ष जी को, श्री साजन जी को, ये पूर्व राज्य मंत्री योगेश प्रताप सिंह जी को, सभी को, सारे नागेंद्र जी को भेजा कि जाके आप लोग अनशन तोड़वाओ, जो काम होगा हम करेंगे। वो खा पी के मजबूत हो, पूरे प्रदेश में इस सरकार को हराने के लिए अभियान चलाओ। जनप्रतिनिधि का काम ही है जनता की आवाज़ को उठाना, वही विधायक जी आपके कर रहे थे, लेकिन क्या लगता है क्यों नहीं उनकी बात सुनी जा रही? ना अधिकारियों ने संज्ञान लिया, ना सरकार की तरफ से, जैसा उन्होंने बताया किसी ने बात भाई 5 वर्ष में कोई विकास का काम किया ही नहीं, कोई सड़क मरम्मत किया ही नहीं। प्रदेश के किसी भी जिले में आप घूम आइए, सड़कों की दशा देख लीजिए, तो उनका तो व्रत टूट जाता ना। उनको तो सड़कों को तोड़ना है, गरीबों को लूटना है, महंगाई को बढ़ाना है, जिनको रोजगार नहीं है उनको बेरोजगार बनाना है, किसानों को खेती बाड़ी लूटना है, पूंजीपतियों को सारा देश का धन सौंप देना है। तो जिस उद्देश्य में लगे उद्देश्य उनका पूरा नहीं होता इस सड़क बनाते। तो यहाँ पर हमने सुना राकेश जी को भी और राम गोविंद चौधरी को, जिन्होंने साफ कहा कि अनशन भले ही खत्म हो गया है, लेकिन उनका जो विरोध है वो जारी रहेगा अलग अलग तरीके से। और उन्होंने कहा कि जब सपा सरकार आएगी तो क्षेत्र की जनता को सिर्फ ये 2 सड़कें नहीं बल्कि 40 से 50 सड़कें दी जाएंगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।